ये स्वर्गीय पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की इस शाम को। प्रभु आपने हमें मौका दिया है आपके वचन को सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और कल हमने सीखा था जो लोग यीशु के पास आते हैं, जब वे लोग अकेले रहते हैं, यीशु अकेला रहता है, तो यीशु उनको देता है सामर्थ, ईश्वर के राज्य को समझने का सामर्थ। और प्रभु मैं देख रहा हूं हर एक का हृदय खुला हुआ है, कान खुला हुआ है, सबको आपके वचन का प्यास और भूख है। ए पावन आत्मा, इन सब के हृदय को आप भर दीजिए आपके वचनों से। स्वर्ग के राज्य के रहस्य को सिखाइए ताकि ये लोग सच्चाई को सीखकर अपने जीवन में इस्तेमाल करते हुए अपने भविष्य को बदल सकते हैं। जो भी टूटा हुआ है उसे आपके अनुग्रह से, विश्वास से फिर से मजबूत कर सकता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस महान चमत्कार के लिए। प्रभु यीशु आप हमारे बीच है, क्योंकि आप ही ने कहा है जहाँ 2 या 3 विश्वास से मेरे नाम से होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। भले आप दिखते नहीं हैं, लेकिन आईना के अनुसार आप हमारे बीच में हैं। और जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ आज़ादी है, मुक्ति है, चंगाई है, चमत्कार है, सब कुछ स्वर्ग का है। हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा, अरे क्या रोते हुए बोल रहा है, जरा जोर से बोलो ना। हाँ, कल हमारा आवाज थोड़ा बैठा था, आज कैसा है? मजबूत हो गया ना? तो कल तो 3 रुपया वाला जैसा दिख रहा था, ये तो बीमार दिख रहा है। लेकिन हमने बोला, हमारे विश्वास बोलते हम भला चंगा है, हो गया नहीं है। होने के लिए बीमारी कब था, है ना? तो आज आपने हमको देखा, कैसे लग रहा है? अरे कैसा लग रहा है हमारा यार, कैसा लग रहा है अनिल खजूर? ये अनिल खजूर कैसा है? ठीक है ना? तो आज हमको सीखना है। कल हमने रास्ते वाली जमीन के बारे में पढ़ा, आज प्रभु हमको सिखा रहा है पत्थर वाली जमीन में लोग कैसे होते हैं। कल के लोग कैसे थे? सुनते हैं, लेकिन इनकी जमीन इतनी कड़क है, बीज घुसने के पहले ही आकाश के पक्षी आते हैं और बीज को चुरा के ले जाते हैं। तो ये लोग सुनते तो जरूर है, लेकिन क्या इनके हृदय में बीज बोया है? पक्षी लोग ने उठा के ले गए। आप प्रभु बोलता है दूसरा जमीन है। आप लोग में कोई किसान का काम करता है? कितने झूठे लोग हैं लोग, किसान का काम नहीं आता है। अभी अभी हम गए थे किसी के घर पे, आलू बना रहा था, मैं बोला बाजार से लाया? नहीं भाई, हमारी खेती का है, हम भी आलू उगाते हैं। तो बताइए ये पत्थर वाली जमीन का मतलब क्या है? जिसका हृदय, आइए बताइए। ये भी किसान की बेटी है। जिसका हृदय क्या बोलते हैं उसको, जिसका हृदय क्या बोलते हैं उसको? उपजाऊ नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं ये, मन उसका साफ नहीं है। ऐसा बंजर, बोला है क्या? सॉरी, बंजर बंजर ये लोग कुछ भी है ना, जो बाइबल में लिखा है सब जोड़ जोड़ के बोल रहा है। बंजर है। बंजर मतलब बंदर है? नहीं, जो पथरीली वाला, जिसमें बीज भी गिरेगा तो वो फसल क्यों नहीं नहीं लाएगा। है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? अपने आप को बदलने,
नहीं नहीं नहीं, पत्थर वाली जमीन का मतलब क्या है? 6 इंच का मिट्टी है, नीचे पूरा पत्थर है। ऊपर से क्या दिखता है? मिट्टी। नीचे क्या है? जमीन। तो जड़ अंदर घुसेगा, कहां तक जाएगा? 6 इंच तक जाएगा। मिट्टी ज्यादा है कि पत्थर ज्यादा है? बाजू वाले को पूछना, मिट्टी ज्यादा है कि पत्थर ज्यादा है? आपके हृदय में पत्थर ज्यादा है कि मिट्टी ज्यादा है? कैसे मालूम? पता था? ये बच्चे लोग जो सुन रहे हैं ना, ये लोग की बड़े होके उस्ताद बनने वाले हैं प्रभु में। तो पढ़िए, अरे यार हम निकाल के रखा था। पढ़िए मार्क 4, मार्क 4 वचन नंबर 16 और 17। मार्क 4 16 और 17 बेटिया पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, बैठ के पढ़िए। अच्छा इधर आइए, आप भी मेरे साथ यूट्यूब पे दिखेगी। आजा 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 आजा, बाजू में आजा। अरे वाह, लोग आपको भी देखेंगे। पढ़िए 16 और 17। 16 और 17। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोया जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही एक मिनट, लोग क्या करते हैं? वचन सुनते ही आप लोग क्या कर रहे हैं? सुनते हैं। हाँ, फिर उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, मतलब खुशी से, आनंद से। हालेलुया हालेलुया, हे हालेलुया। ऐसा होता है, प्रसन्न से ग्रहण करते हैं। फिर किंतु उनमें जड़ नहीं है। बाजू वाले को पूछना, जड़ है कि कम है? पूछो पूछो जरा, बाजू वाले को पूछो, जड़ है? अरे है कि नहीं है? पत्थर वाले जमीन में जड़, जड़ नहीं है। फिर और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। कैसे रहते हैं? ए अनिल खजूर, थोड़े दिन के लिए हालेलुया मैं भी प्रचार करूंगा, हालेलुया। जड़ गहरा है कि थोड़ा है? इसके लिए मार खाया, इसके लिए शैतान ने बराबर झपट लिया। प्रचार कर रहा है, इधर आ, पकड़ लिया। याद रखिए, जड़ को मजबूत करना है। फिर वचन के कारण, किसके कारण? पति के कारण, पत्नी के कारण, सास के कारण, ससुर के कारण, बच्चों के कारण, पड़ोसी के कारण, दुश्मन के कारण। वचन के कारण, क्या लिखा है? वचन के कारण, वचन के कारण क्या करता है? संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। किसके कारण उसको विचलित होते हैं बिटिया? वचन के कारण। वचन के कारण क्या आता है? संकट। तो संकट आने वाला है जी। अरे संकट आने वाला है, अत्याचार आने वाला है जी। भागना है नहीं। अच्छा पढ़ रही है, क्या लिखा है?
जड़ जाने के लिए पत्थर है, अंदर जा नहीं सकता है, लेकिन तुरंत उगता है। बाहर से क्या दिखता है? बहुत मजबूत है, विश्वासी है, हालेलुया भी बोलता है, आनंद भी है। लेकिन वचन के कारण जब संकट आता है, विरोधी आता है, अत्याचार होता है, तो क्या होता है? विचलित होता है। मतलब डगमगा जाता है। आपको कभी ऐसा हुआ है? तो आपका जमीन कौन सा है? पथरीली, हाँ, पथरीली। इतने हंस के बोल रही है। अरे दुखी होके बोलना है, हंस के बोल रही है। अरे मेरी तो पथरीली जमीन है। जरा लिखिए, लिखिए। पथरीली जमीन का मतलब है इनका हृदय पतला है, इनका हृदय पतला है, लेकिन कड़क नहीं है, लेकिन कड़क नहीं है। रास्ते वाला जमीन का दिल कैसा है? कड़क है, बीज अंदर घुसता ही नहीं है। दोनों में फर्क मालूम पड़ा? रास्ते वाला जमीन पे लोग चलते 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 उस जमीन को दबा दबा के क्या किया है? कड़क किया है। वैसे ही घमंड 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 क्या किया है? कड़क किया है। वैसे ही संसार का इच्छा, इधर उधर ध्यान क्या करता है? जमीन को कड़क करता है, बीज को घुसने नहीं देता है। लेकिन पत्थर वाली जमीन में मिट्टी तो है, कड़क नहीं है, नरम है, लेकिन ज्यादा मिट्टी नहीं है, शायद होगा 3-4 इंच का। उसके बाद क्या है? पत्थर है। लिखिए, पत्थर वाली जमीन का मिट्टी का मतलब है, पत्थर वाली जमीन का मिट्टी का मतलब है वो वचन सुनता है, वो वचन सुनता है और तुरंत स्वीकार करता है आनंद से, तुरंत स्वीकार करता है आनंद से। लेकिन मिट्टी की कमी होने से, लेकिन मिट्टी की कमी होने से जड़ बढ़ता नहीं है, कि जड़ को बढ़ने के लिए पत्थर आता है ना, रुकावट डालता है। फिर लिखना, इस जमीन में बीज, इस जमीन में बीज तुरंत अंकुर आता है। इस जमीन में बीज को तुरंत अंकुर आता है। और रास्ते वाले जमीन में अंकुर आता है? अरे आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। अरे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पक्षी उसको, लेकिन इस जमीन में बीज को अंकुर आता है? आता है। धीरे धीरे आता है कि तुरंत आता है? लिखिए, बाहर से दिखने में, बाहर से दिखने में अच्छा मजबूत दिखता है, अच्छा मजबूत दिखता है। जैसे हमारे अनिल खजूर आज कैसे दिख रहे हैं? मजबूत दिख रहा है, चिकना भी दिख रहा है, अनिल कपूर जैसा दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जड़ गहरा है। सावधान रहना भाई, अगर जड़ गहरा नहीं रहेगा ना, मार जरूर खाएगा। फिर लिखो, इस व्यक्ति के हृदय में
पत्थर के कारण जड़ नहीं बढ़ता। आपको फोटो दिखाता है, दिखता है? दिखता है? नीचे क्या दिख रहा है? समझ में आ रहा है? कैसी वाली जमीन है? अरे पूरी की पूरी पत्थर है क्या? ऊपर मिट्टी है, नीचे? बाजू वाले को पूछना, ऊपर से तो चिकनी लगती है, अंदर से क्या है? ऊपर से विश्वासी तो दिख रहा है, अंदर क्या है? अंदर क्या है? और पत्थर है तो जड़ बढ़ेगा? आपको पिक्चर दिखाएगा, देखिए इस जमीन की मिट्टी पतली है और इसीलिए इसका हृदय पतला हृदय है। इसका हृदय पतला हृदय है। चाय पत्ती के बगीचे में सूरज का जरूरत है कि छाव रहता है? हाँ, ज्यादातर छाव देता है कि सूरज देता है? हाँ, अरे तुम्हारे खेती में मेरे को नहीं मालूम यार, पूछ रहा हूं, कुछ तो बोलो। दोनों देता है? दोनों देता है। कड़क धूप देता है? कड़क धूप नहीं देता है? देता है। तो ये कड़क धूप से पौधे के लिए अच्छा है कि बुरा है? धूप अच्छा है कि बुरा है? अरे पहले फैसला करो, अच्छा है कि बुरा है? क्यों अच्छा है? क्या करता है धूप में? कड़क नहीं, अच्छा धीरे वाला धूप क्या करता है? अरे कड़क धूप बुरा है, थोड़ा थोड़ा धूप तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? कैसे कैसे बढ़ता है? धूप में बढ़ता है? नहीं मिलने से नहीं बढ़ता है। तो बढ़ता कैसे, ये तो बताइए। तो आपको भी मैंने पानी पिलाया और धूप में रखा, आप बढ़ने वाली है? बढ़ता कैसे है? मैं समझाता हूं, सुनिए सुनिए, ध्यान देके सुनिए। जड़ का काम क्या है? पानी खींचना और उस रस को पत्ते तक पहुंचाना। अगर आपके गांव में कुआं है, पानी अंदर है, पंप लगाता है कि ऐसे ही पानी ऊपर चढ़ता है? क्यों लगाता है? बगैर पंप का चढ़ेगा? तो पेड़ का पंप नहीं है, ऊपर तक कैसे चढ़ता है? तो जड़ को पंप है क्या? तो चढ़ता कैसे, ये तो बताइए। हाँ, आप पानी खींचता है लेकिन ऊपर तक कैसे पहुंचाता है? धूप के कारण ऊपर तक पहुंचाता है। जिस जगह पानी नहीं रहता उसको सिंचाई करते हैं आदमी। हाँ, सिंचाई करते हैं, जिस जगह पानी नहीं पहुंचता है तो सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं? पानी देता है। पानी देता है। पानी नीचे देता है ना? पानी नीचे देता है ना? 15-20 फुट 50 फुट का ऊपर कैसे पूछता? पंप है क्या? अरे वही तो सीखना है, वही सीखना है। पत्तों को जब धूप मिलता है तो पत्तों में जो पानी रहता है, धूप क्या करता है? खींचता है। तो पत्ते में होता है क्या है? वैक्यूम। और जब वैक्यूम होता है, सारे पत्ते
करके क्या कर रहा है, चूस रहा है, तब वो रस ऊपर पहुंचता है। धूप नहीं है, पानी पत्तों में सूखता नहीं है, तो चूसने का काम। अभी आप सोचे एक पेड़ में कितने पत्ते होते हैं, सब मिलकर एक बार साथ में चूसते हैं तो पानी ऊपर तक चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। ये है सिस्टम जिससे पानी जड़ से ऊपर तक पहुंचता है। अब ऊपर तो रस तो पहुंच गया, अब ये पत्ते क्या करते हैं, उस रस को धूप में बदल देता है ग्लूकोज में, न्यूट्रिशन में, और वही पत्ते अब उसी पानी को भोजन तैयार करके नीचे जड़ तक बेच पहुंचाता है। पत्तों का काम बहुत बड़ा है, पानी को खींचना, रस को पोषक में बदलना धूप के द्वारा, और वापस जड़ तक पहुंचाना। तो अब क्या कर रहा है, जड़ बढ़ता है, पेड़ बढ़ता है, डालियां, और जब ये रस ज्यादा ज्यादा बढ़ता है तो उसी रस से वो आता है फल। समझ में आ रहा है। देखिए, सूरज पेड़ के लिए अच्छा है, सूरज पेड़ के लिए अच्छा है, लेकिन जिस पौधे में जड़ की कमी है, लेकिन जिस पौधे में जड़ की कमी है, वो पौधा धूप में क्या होता है, सूख जाता है। इसके लिए जब पौधा छोटा होता है उसको ढक डालता है, बड़ा होते तक उसकी सुरक्षा के लिए पत्तों से या किसी से ढक देता है। एक बार वो बड़ा हो गया, जड़ बढ़ गया, फिर उसका सब निकाल देता है, फिर उसको मजबूत होता है सूरज के सामने खड़ा रहने के लिए। समझे। तो प्रभु यीशु बोलता है, ये पत्थर वाली जमीन के लोगों में दो चीज आने वाली है, सबके जीवन में दो चीज आने वाली है। पहला बोलता है क्या आने वाला है, समस्या। पहले क्या आने वाला है, समस्या का मतलब क्या है, अरे आपको ये भी नहीं मालूम समस्या का मतलब क्या है, कठिनाई, दुख तकलीफ और बीमारी और कष्ट, कर्ज, हाँ ये भी है, बाजू वाले का गाली, सब आता है। और जब ये आता है आपके विरुद्ध, आप क्या करते हो,